नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लगभग 10:15 बजे हैं रात के और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये घर से बना रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सियाटिका या साइटिका, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। उसका जो दर्द होता है, कमर में जो पेन होता है, उसके बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साइटिका या सियाटिका जो है वो होती क्या है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो ये एक नर्व होती है जो हमारे पीछे जो कमर का लास्ट वाला हिस्सा होता है वहाँ से ये शुरू होती है, लंबर वाला जो हिस्सा होता है, और वहाँ से होते हुए ये पीछे हिप्स का जो पूरा एरिया है वहाँ से निकलते हुए लेग, जो हमारी लेग होती है, लेग के पिछले वाली साइड से होते हुए ये नीचे हमारे पैर तक जाती है। काफ़ी मोटी नर्व होती है, ये लगभग मिडिल फिंगर जितनी मोटी ये नर्व होती है, उससे भी ज़्यादा मोटी भी हो सकती है। और ये पूरी लेग में जो है वो नर्व सप्लाई करती है, पूरी लेग में यहाँ से सप्लाई होती है। तो ये हमारी सियाटिका नर्व है, और यहाँ इसकी वजह से जो फेमस है सियाटिका पेन या साइटिका पेन जो है वो ये नर्व जब किसी कारण से दब जाती है, अब वहाँ पे इसका जो पूरा रूट होता है जहाँ से ये चलती है वहाँ से लेके एंड होने तक, क्योंकि घुटने के बाद इसके जो ब्रांचेज है वो भी बढ़ जाती है, 2 ब्रांच हो जाती हैं घुटनों के बाद। तो ये पूरे अपने रूट में कहीं भी अगर ये दब जाए तो वहीं वो उसी जगह से पेन इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो सियाटिका जो नर्व है इसके या साइटिका जो भी आप समझे, उसका जो नर्व है, इसके दबने के जो चांसेस होते हैं वो मोस्टली हिप वाला जो लोअर बैक वाला एरिया होता है वहाँ ज़्यादा चांस होते हैं। जो हमारी वर्टेब्राज है वहाँ पे मोस्टली जो देखा गया है वो L4 और L5, जो लास्ट के 2 वर्टेब्राज होते हैं लंबर रीजन के, और सैक्रल रीजन का पहले वाला जो पोर्शन है S1 जिसे बोलते हैं, उस वाले एरिया में इसके प्रेस होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, यानी कि पीछे बैक साइड में। इसलिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं इसके, फिर मैं लक्षण पे भी डिस्कस करूँगा, या पहले लक्षण कर लेते हैं। इसके जो सिम्टम्स है वो हम देखें, पेन होगा हमें बैक साइड में, यहाँ पे पेन होगा, और वो पेन रेडिएटिंग पेन होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब पीछे वाले हिस्से से होते हुए। तो ये इस टाइप से पेन चलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा पेन होते हुए टांग में, हमारी पैर में। और इसमें ये पेन थोड़ा अलग टाइप का होगा। इस पेन में जलन देखने को मिलती है, इस पेन में टिंगलिंग देखने को मिलती है, इस पेन में जो है मतलब झुनझुनी देखने को मिलती है इस पेन में, और नंबनेस, सुन्नपन जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इस पेन में देखने को मिलती है हमें। ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, और जो हमारी लेग है उसके पीछे की साइड ये पेन होगा, हिप वाले एरिया से स्टार्ट होकर लेग के पीछे की साइड ये पेन होगा। कई बार लोग पैर के आगे होने वाले पेन को भी सियाटिका पेन समझ लगते हैं, लेकिन उसकी सप्लाई अलग है, वो सियाटिका पेन से। सियाटिका पेन पीछे होती है पैर में। तो ये इस टाइप का इसका पेन होगा, जलन काफ़ी देखने को मिलती है इसमें, सुन्नपन, टिंगलिंग, नमनेस। अब इसके कारण की बात करें तो कारण वही मैंने बताया कि जो नर्व होती है वो कहीं अपने रूट में अगर प्रेस हो जाए, कहीं दब जाए वो, तो उसकी वजह से ये पेन स्टार्ट होता है। और उसके दबने वो कैसे दबेगी, क्या कई सारे रीजन उसके हो सकते हैं दबने के, जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। एक तो ये है कि जो वहाँ पे उस पर L4 L5 जो मैंने बताया, वहाँ पे डिस्क बल्जिंग हो जाए, मतलब जो डिजनरेशन हो जाए वहाँ की जो हड्डी है, जो वो वर्टेब्राज है वहाँ की, तो उनकी वजह से ये नर्व दब जाती है। कई बार, मैक्सिमम बहुत सारे केसेस में ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कैनाल स्टेनोसिस है, उसमें क्या होता है, जो हमारी जो रीढ़ होती है उसमें एक टाइप से इस टाइप से हमारी जो वर्टेब्राज होती है वो, और बीच में से इसमें नर्व सप्लाई होती है। तो वहाँ कई बार किसी इन्फ्लामेशन की वजह से या किसी ऑस्टियोफिट्स वगैरह भी जनरेट हो जाते हैं, मतलब उन हड्डियों पे अलग से कुछ बोन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से उसका जो डायमीटर है जहाँ से नर्व निकलती है वो डायमीटर कम हो जाता है। उस डायमीटर के कम होने की वजह से फिर वो नर्व सप्लाई हो जाती है। ये भी काफ़ी हद तक देखा गया है, लेकिन ये खासकर ओल्ड एज में देखने को मिलता है।
और चोट भी एक कारण हो सकता है, आप कहीं गिर जाएं ज़ोर से, कहीं वहाँ पे चोट लग जाए लंबर रीजन में, L4 L5 वाले रीजन में, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें, उसकी वजह से भी हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा भी एक अनकॉमन कारण है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग केवल इसको मान के चलते हैं कि या तो ज़्यादातर नॉर्मल लैंग्वेज में तो लोग इसको नसों का दर्द उस टाइप से कह के वो दवाइयाँ लेते रहते हैं, या लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ भी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हड्डी के लेवल पे ट्रीट करते हैं, खासकर होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो या फिर वहाँ तक हम ना सोचें। तो एक्चुअली क्या है, वहाँ पे जो जहाँ, क्योंकि मांसपेशी हमारे पूरे शरीर में है, तो जहाँ पे L4 L5 S1 है वहाँ भी हमारे मांसपेशी हैं, लिगामेंट्स हैं, उनमें भी स्वेलिंग इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये जो नर्व जो है वो प्रेस हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हड्डी की वजह से ही ये जो प्रेस हो, मांसपेशी और लिगामेंट्स में सूजन या उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज होने की वजह से भी ये नर्व जो है वो प्रेस हो सकती है। लेकिन मेन वही है कि नर्व के प्रेस होने की वजह से ही ये देखने को मिलेगा, और उस वजह से ही वो सारे सिम्टम आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं थोड़ी देर पहले। अब हम अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट बताऊँगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में वही है, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी, क्योंकि हमारी मेडिसिन भी कॉम्प्लेक्स हैं, एक से ज़्यादा प्लांट्स हमारी मेडिसिन में मिले हुए हैं, और उसी तरीके से हम काम भी करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। तो यहाँ हम अगर देखें तो S5 और C4, S5 मसल पे काम करती है, C4 बोन पे काम करती है, तो दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली इन दो मेडिसिन के साथ में। S5 C4 और F1 एंड WE ये दोनों नर्व्स पे काम करती है, हमारे जो पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है प्लस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जहाँ से ये नर्व सारी सप्लाई होती है, इस पूरे सिस्टम पे हमारी काम करती है। साथ ही RE भी पेन किलर भी है और नर्वस सिस्टम पे भी काम करती है। तो S5 C4 F1 WE और RE ये मेडिसिन आपको इसका मिक्सचर बनाना है D6 में, और ये आपको देना है रोगी को 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार 4 बार दे सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको D6 से शुरू करना है या और लाइटर जाना है या D5 से भी शुरू करना है, वो आपको देखना है। रोगी आपके सामने है, कितने दिन से वो बीमार है, क्या सीवियरिटी है रोग की, ये आपको देखना है। ये इंटरनल मेडिसिन थी। इसके अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आप लगभग ऐसे ही रहता है A2 S5 C4 और RE, A2 S5 C4 एंड RE। इसको हम D4 में बना लेंगे और वहाँ पे आप कंप्रेस कर सकते हैं, और ऑयल के साथ में आप इसकी जो है मसाज भी कर सकते हैं इसी सेम कॉम्बिनेशन के साथ में। D4 में बनाएंगे 1:9 के रेशियो से इसको। ये आपका ट्रीटमेंट हो गया इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो बहुत इजी है। अब हम थोड़ा सिम्टोमेटिक जो होम्योपैथी में होता है और उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो डॉक्टर नहीं हैं और वो आम लोग हैं और उनको सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन उनके लिए ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मैं बोलूँगा अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक कोई है तो वहाँ पे आप जाइए, लेकिन अगर नहीं है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन वहाँ से किसी स्टोर से जाके ले सकते हैं। अब यहाँ सिम्टोमेटिक है, थोड़ा सा मैं लिख के रखता हूँ होम्योपैथी का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सिलेक्शन होता है। सिम्टोमेटिक है, अलग अलग सिम्टम, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले आपको 2 मेडिसिन बोलूँगा जो चलानी है इसमें। उसके सिम्टम्स वाइज भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको पहले वो मेडिसिन बताऊँ जिसको हर कोई ले सकता है और लगभग सभी को इसमें आराम देखने को मिलेगा। इसमें एक मेडिसिन है आर्निका 200, आर्निका 200। ये मेडिसिन हमें लेनी है दिन में 2 बार, सुबह और शाम। अगर लिक्विड में है तो 2 बूंद जीभ पे लेनी है, अगर गोली में है तो 6 गोली सुबह 6 गोली शाम हमें ये लेनी है। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर, ये बायोकेमिक मेडिसिन होती है, 6x में आपको लेना है। इसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम को मुंह में डाल के चूसनी है। ये 2 मेडिसिन कंटिन्यूस चलनी है। इसके अलावा एक पेटेंट मेडिसिन आती है डॉक्टर रैकवेग की, जर्मन है, R71, सियाटिका की स्पेसिफिक मेडिसिन डॉक्टर रैकवेग ने, जर्मन मेडिसिन है जो बना रखी है, ये आपको लेनी है। ये मेडिसिन आप लगभग
10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे तो ये 3 मेडिसिन से ही आपको काफ़ी आराम लगना शुरू हो जाएगा और आप ठीक होने की तरफ बढ़ते चलेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि रोग को जड़ से ठीक करने के लिए बहुत सारे सिम्टम होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा एक विस्कम एल्बम 200 है, विस्कम एल्बम 200 है, इसको भी आप ले लें इन्हीं 3 दवाइयों के साथ में। टोटल 4 दवाइयाँ आपके पास हो जाएंगी। आर्निका 200, कैलकेरिया फ्लोर 6x, डॉक्टर रैकवेग R71 और विस्कम एल्बम 200। इसको आपको केवल रात को लेना है या केवल दोपहर को ले सकते हैं, ये आपको एक टाइम लेनी है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक लक्षण की मैं बात करूं जो आपको देखनी है। अगर ये सियाटिका आपकी राइट साइड की लेग में है, केवल राइट साइड की लेग में है, क्योंकि सियाटिका नर्व दोनों पैर में होती है, वो किसी में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है, लेकिन दोनों में बहुत कम देखने को मिलती है, मैक्सिमम एक में देखने को मिलती है। तो अगर ये लेफ्ट साइड में है तो आपको कोलोसिंथ मेडिसिन लेनी है, कोलोसिंथेसिस, और ये आप 30 पावर में ले सकते हैं दिन में 3 बार, या 200 पावर में ले सकते हैं दिन में 2 बार, ऐसे ही आपको रखना है। अगर ये राइट साइड में है तो आपको लेनी है मैगफोस 30। ठीक है, उन 4 दवाइयों के अलावा इनमें से सिम्टम के अकॉर्डिंग आप अपनी दवाई ले सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से दवाई मैच होने से आपका रोग पूरे तरीके से ठीक होगा। अगर आपके पैर में जलन है दर्द के साथ में तो आप लेंगे हाइपेरिकम 30 उन 4 दवाइयों के साथ में। और अगर आपके पैर में बहुत सारी नंबनेस है, टिंगलिंग है, सुन्नपन है, झुंझुनी है, तो आप लेंगे एक दवाई आती है गेनेफाइलम, गेनेफाइलम 200 आप लेंगे दिन में 2 बार सुबह शाम उन दवाइयों के साथ में। और अगर आपका दर्द केवल रात में बढ़ता है या रात में जब आप लेटते हैं बिस्तर पे तब वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो आप उन दवाइयों के साथ में रूटा 200 ऐड कर देंगे सुबह शाम। आर्निका के साथ में सुबह शाम आप इनमें से कोई भी एक दवाई ले सकते हैं जो मैंने पहले बताया। इसके अलावा और अगर आपको जो दर्द है उसकी वजह से आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े हो जाएंगे आराम से चल लेंगे लेकिन आप बैठ नहीं सकते, बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको मेडिसिन लेनी है काली आयोड 200 या 30। ये जो है ट्राइचियोसन में मिलती है, 6x में या 3x में, वो भी आप ले सकते हैं गोली में भी। फिर 2 स्पेसिफिक पेन की मेडिसिन है, एक है ब्रायनिया 200। ये आपको तब लेनी है जब, तो ब्रायनिया 200 आपको तब लेनी है जब आपका पेन जो है हरकत से बढ़ता है। रेस्ट करने से आपको आराम मिलता है, आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं तो आपको बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन आप जैसे ही हिलेंगे, जैसे ही चलेंगे आपका पेन बढ़ जाता है। दूसरी मेडिसिन है रस्टोक्स 200। ये दोनों मेडिसिन मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी पेन में आप इनके सिम्टम देखिए, उसी टाइप के पेन में रिलीफ देंगे आपको, लेकिन सिम्टम यही होने चाहिए। रस्टोक्स 200। अगर आपका पेन स्टार्टिंग में हरकत करते हैं, जैसे आप बैठे हैं उठ के चले तो आपको पेन हुआ, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा चलेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट आपका बढ़ेगा, जो हरकत है आपकी बढ़ेगी, उसके साथ ये पेन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ब्रायनिया में पेन बढ़ता चला जाएगा मूवमेंट के साथ, हरकत के साथ। रस्टोक्स में पेन कम होता चला जाएगा हरकत मूवमेंट के साथ में। तो ये मैंने 5-6 मेडिसिन आपको बताई है। उन 4 मेडिसिन के अलावा वो 4 मेडिसिन कौन सी है मैं एक बार रिपीट कर दूं। रैकवेग की R71, आर्निका 200, कैलकेरिया फ्लोर 6x, विस्कम एल्बम 200। ये 4 मेडिसिन आपको लेनी है और इन 4 मेडिसिन के साथ आपको ये जो मैंने गोल्डन मेडिसिन बताई हैं 5-6, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन जिससे आपके सिम्टम मैच करते हो वो एक मेडिसिन उनके साथ चलाइए, आपका सियाटिका जो है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये आपका आज का मेरा वीडियो था सियाटिका या साइटिका पेन पे, और इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, होम्योपैथी मैंने दोनों ट्रीटमेंट बताया। दोनों क्यूरेबल ट्रीटमेंट है, थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर करना पड़ सकता है, दोनों से रोग ठीक हो सकता है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।